गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वेलकम टू योर चैनल क्यूरियस माइंड। मैं हूँ आपका दोस्त मेंटर प्रकाश पांडे। बच्चों, हम लोग धमाल बैच लेकर आए थे। धमाल बैच का लेक्चर 1 अपलोड कर दिया गया था और ये आज लेक्चर 2, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क के बारे में बात किया था। जो भी था वर्क के बारे में, जितने भी तरह से मैंने आपको सारी चीजें वर्क के बारे में बता दी थी, ठीक। देखो बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू हमने देखा था एफएस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफएस कॉस थीटा। देखो बच्चों, वर्क डन जीरो कब होगा? तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ये तीन केसेस में जो है वो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। लेट अस सपोज दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स जीरो ले लिए। फोर्स जीरो होगा, पूरा क्या हो गया? जीरो हो जाएगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, पूरा जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर की बात है, ठीक। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है एनर्जी, ठीक। उससे पहले बच्चों, एक बच्चे का रिक्वेस्ट था, क्वेश्चन था कि सर कुली का प्रॉब्लम बता दीजिए। देखिए बच्चों, सपोज दैट मान लो कि ये कुली, ठीक है, ये कुली है। कुली जो है वो अपने सिर पे एक बक्सा लिया हुआ है, ठीक। बच्चों, ये कुली जो है इधर डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स बेटा ऊपर की तरफ। तो बताओ कि यहाँ पे जो है अगर कुली जो है ये इधर की तरफ चल रहा है, फोर्स ऊपर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वहां वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ कुली जो है, या जो फोर्स लगा रहा है कुली, वह कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। दूसरा देखो बच्चों, लेट अस सपोज दैट मान लो कि ये कुली जो है वो सीढ़ी पे चढ़ा, ठीक है। सीढ़ी पे चढ़ा तो फोर्स लग रहा है किधर? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेस भी किधर किया? ऊपर की तरफ। फोर्स भी ऊपर की तरफ। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे जो है ये कुली हो गया आपका, ठीक। ये बक्सा 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 बक्सा, ये बक्सा लेकर चल दिया ऊपर की तरफ। ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लास्ट में यहाँ पहुंचा। एक्चुअली इसने क्या किया? इस पॉइंट से इतना ऊपर गया, ठीक। तो फोर्स भी बेटा ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। तो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द force and displacement both are in the same direction, the angle between force and displacement is 0 degree, and the value of cos 0 is equal to 1. It means that here the work done by the pulley is positive. The work done by the pulley is positive, okay. Now the another case, see here, suppose that the pulley climb up the stairs and after some time it will come down the stairs, ठीक है। ऊपर चढ़ा, उसके बाद फिर नीचे उतरेगा। अब यहां से कुली जो है वो क्या हुआ? टुरुरु टुरुरुरुरु टुरुरुरुरु, इस पॉइंट पे आ गया, यहां से यहां आया, यानी ये इतना नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया। बताओ बच्चों, बक्सा पे फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो जब बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल मेड बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री।
ಎದುರಪ್ಪ ಎವಡಿಗೆ ದಮಡ then the cos 180 degree is equal to -1 cos 180 की वैल्यू होता है बेटा -1 then the work done is negative ठीक है सम्राट तबड़े तबड़ा ठीक है तो यहां से वर्क डन क्या आया नेगेटिव आया ठीक तो सम्राट जी आपका क्वेश्चन था कुली वाला क्लियर हो गया ओके आगे बढ़ते हैं यहां ध्यान दो एनर्जी 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 क्या होता है ठीक है देखो बच्चों एनर्जी क्या होता है हिंदी में कहें तो ऊर्जा एनर्जी होता क्या है सर होता क्या है एनर्जी इज द कैपेबिलिटी एबिलिटी कैपेसिटी टू डू वर्क ठीक है किसी काम को करने के क्षमता को बच्चों एनर्जी कहते हैं किसी काम को करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं ठीक है एनर्जी क्या हुआ एबिलिटी एबिलिटी कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू डू वर्क ठीक है काम करने के क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं ठीक है काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं बच्चों देखिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं लेट अस सपोज दैट आई एम डूइंग वर्क या सपोज दैट मान लो कि हम बक्सा लेके चल दिए छत पे ढिंक के ठीक है बक्सा लेके जब हमने चला या फिर मान लो कि हम हमारे सम्राट जी जो है वो अपना कुत्ता लेके घूमने निकल गए सुबह की 4 बजे कुकुर लेके निकल पड़े ठीक है तो वो क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं ठीक है क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं कैसे वर्क कर रहे हैं तो सपोज दैट मान लो कि ये एक बक्सा है ठीक बक्से पे हमने फोर्स लगाया और ये बक्सा क्या होने लगा डिस्प्लेस होने लगा ठीक तो हमने क्या किया वर्क डन किया किस पे बक्सा पे ठीक है ना तो बच्चों हम वर्क डन कब करेंगे हम काम कब कर सकते हैं हम काम कब करेंगे तो काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्या हो एनर्जी हो ऊर्जा हो अगर ऊर्जा नहीं कोई काम नहीं होगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन तभी होगा जब हमारे अंदर क्या होगा एनर्जी होगा ठीक है ना वर्क डन तभी होगा जब हमारे अंदर क्या होगा एनर्जी होगा तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं बोथ वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल दोनों जो हैं वो क्या होते हैं आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं बोला कि सर हाउ कैसे प्रूफ कीजिए हमें तो प्रूफ चाहिए ठीक है तो ले ना देख ले आ जा प्रूफ कर दूं सपोज दैट मान लो कि हम ये मार्कर है ठीक या सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ये चेयर रखा है यहाँ पे ठीक है मान लो कि ये चेयर रखा है मेरे पास अब इस चेयर को हमने क्या किया ऊपर की तरफ यहाँ उठा के रखा ठीक इस पोजीशन पे हमने उठा के रख दिया ठीक तो हम जब चेयर को यहाँ से यहाँ उठा रहे चेयर को यहाँ से यहाँ उठा रहे चेयर को यहाँ से यहाँ उठा रहे तो चेयर को ऊपर की तरफ उठाए इस पे फोर्स लगाए इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी हमने वर्क डन किया और हमारा वर्क डन जो है वो इस चेयर में क्या हो गया स्टोर हो गया कैसे स्टोर हो गया तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ के देखो छोड़ दी छोड़ तुमने बोला हमने छोड़ा ठीक है तो क्या हुआ वर्क डन और एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल हमने यहां क्या किया चेयर को उठाया ठीक है मान लो ये चेयर है ठीक चेयर को हमने क्या किया ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी हमने वर्क डन किया और वो वर्क डन बेटा किस में स्टोर हुआ जाके एनर्जी में स्टोर हुआ कैसे पता चला तो हमने इसको छोड़ा तो ये अपने आप नीचे की तरफ आया ठीक है तो बच्चों वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं चेंज होते हैं ठीक है
अब बात करते हैं बच्चों एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग्स होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट और एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब बच्चों 9th क्लास पे जो है हम दो तरह के एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये जितना भी मैंने चीज बोर्ड पे लिखा है बच्चों, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहा है। ठीक है, इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ले लो। क्या है इधर देखो, एनर्जी, 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 कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ 9th स्टैंडर्ड पे we have to discuss about two types of energy. The first one is kinetic energy and the second one is potential energy. पहला हुआ kinetic energy और दूसरा बच्चों potential energy। ठीक है, kinetic energy and potential energy। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी का भी 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होगा इसका भी। बच्चों यहाँ 9th क्लास पे हम पोटेंशियल एनर्जी को बताते हैं, यही क्लास 11th पे हम क्या बात करेंगे, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ही नहीं। डिफाइन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, बट अब ये एट द 9th स्टैंडर्ड लेवल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, खेल शुरू होगा, खेल अब हमारा। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो बाबू, काइनेटिक, काइनेटिक जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है काइनीन। ठीक है, कौन सा वर्ड से आया है, काइनीन से, और काइनीन का मतलब होता है बच्चों मोशन। क्या होता है इसका मतलब, मोशन। ठीक है, काइनीन का मतलब हुआ मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, तो सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन वाली एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी, तो मोशन वाली, मोशन वाली एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, मोशन वाली एनर्जी। आइए बच्चों इसको एलाबोरेट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, वो मूविंग है, मूव कर रहा है, मूव करेगा, चलेगा, उसके पास एक ऊर्जा होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी है एसआई यूनिट जूल ही होगा। ठीक, देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारा मास पे डिपेंड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट, मान लो कि ऑब्जेक्ट कोई अगर रेस्ट में है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बच्चों कहां से आया, इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। चलो देखो, देखिए सी हियर, मान लो कि हमारे पास एक बॉल है। ठीक, ये एक बॉल है जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास m है। ये बॉल जो है बच्चों वो क्या है, अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ऊपर में लिख लेना,
डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों ये बॉल हो गया, मास उसका m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। इस पे मान लो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा और ये बॉल क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो जब बॉल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक, मान लो कि यहाँ आ गया। तो बच्चों हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कि इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एंड इट प्रोड्यूस व्हाट, एक्सेलरेशन। क्या होगा उसमें, एक्सेलरेशन आएगा, आएगा ना। क्यों एक्सेलरेशन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 थी, अब ये बॉडी मूव होने लगा। तो जब बॉडी मूव होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। 0 से कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुआ होगा और हमने पढ़ा था, और वेलोसिटी चेंज होने में क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ फोर्स लगा, फोर्स लगने पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई, सपोज दैट मान लो v हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, ठीक। बच्चों अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है, कुछ नहीं करना है, वर्क डन याद रखना है। वर्क डन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमने देखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पे बताओ, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, ठीक। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ने हमें दिया था F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल, ठीक। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों बताओ क्या कहता है, कहता है सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां से बच्चों हम as की वैल्यू निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, ठीक। अब ये as की वैल्यू यहां हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लिखेंगे बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ as इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू, m का m छोड़ दो, as के जगह पे बच्चों हम पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए। वर्क डन इज इक्वल टू m से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाई कितना 2, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए आइए देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे बताओ इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का कितना था, 0 था। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। तो यहाँ लिखेंगे u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस, यहाँ 0 पुट करेंगे, पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, 0/2, ठीक। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक। तो वर्क डन इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा, बोलो, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी बताया था बच्चों यहाँ पे वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी क्या है, आपस में इंटरचेंजेबल है। तो हम यहाँ वर्क डन को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। हमेशा एग्जाम में 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं, या कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, डेरिवेशन दे देगा और आपको इस पे एक बेस न्यूमेरिकल दे देगा। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पे, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, या स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करें, इरेज कर दे, कर दीजिए सर। देखो बच्चों, तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया
कि सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, मान लो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. बहुत सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, 1/2 मास कितना है बोलो 20 इंटू वी कितना है 10 का स्क्वायर, 2 से कट गया 10 आ गया, 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 10 1000 जूल. काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया 1000 जूल आया. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अभी और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, और जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर शेयर करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल दिए रहेंगे. और जो भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होगा उस न्यूमेरिकल का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, या फिर मैं उसका रिटन सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, या फिर क्लास में यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, तो ये बच्चों हो गया काइनेटिक एनर्जी. इसके बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ भी काम आएगा और क्लास 11th में भी काम आएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैशटैग लगा लो. ठीक है ना, हैशटैग आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, हैशटैग. तो वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हिच विल हेल्प यू इन द क्लास 9 एज वेल एज इन क्लास 11. 9 में भी हेल्प होगा और 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 में बहुत ज्यादा इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपके आईआईटी में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं. तो धड़ से क्वेश्चन बनेगा, तुरंत बन जाएगा. ठीक है, तो बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इसके लिए एकदम धमाका लाइक से ठोकिए बच्चों. देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेट अस सपोज दैट, मान लो कि कोई एक बॉडी है, मान लो कि एक बॉडी है, इस पे कोई भी वर्क फोर्स जो है वर्क डन कर रहा है. मान लो कि इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस इस बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगा बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फोर्स वर्क डन कर रहे हैं, जितने भी फोर्स उस पर वर्क कर रहे हैं, वो सारा कैसे निकलेगा, बस हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज बेटा कैसे निकलता है, कोई भी चीज का चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, बताओ, चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. हम क्या करेंगे, यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. ठीक है, क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय, मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, work done by conservative force, work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy. ठीक है, जितना भी फोर्स काम करेगा वो हमें कैसे निकलेगा, बस हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बताओ बच्चों, क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा. ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब बच्चों मैंने यहां दो फोर्स का नाम दिया, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्लास 11th का टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पे बेटा डिपेंड नहीं करेगा। तो कहाँ डिपेंड करेगा सर, तो डिपेंड करेगा ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी फोर्स होते हैं लेकिन 9th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है इसलिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेटा वो होते हैं, इट डिपेंड अपॉन द पाथ, डिपेंड अपॉन द पाथ। ये किस पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल हो गया बेटा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए बच्चों अब इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। हमने क्या देखा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, या आप स्क्वायर से भी लिख लो 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ तो ये देखा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर के बराबर, या आप इसको लिखे 1/2 m कॉमन निकाल दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आइए बच्चों इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन ऑन changing the velocity of a body having mass 20 kg from 5 meter per second to 10 meter per second, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन ऑन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 20 kg फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो बच्चों बताओ वर्क डन इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Fs cos थीटा, ठीक। यहाँ पे F दिया हुआ है, फोर्स दिया है नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है नहीं दिया है, और हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बार बार कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वीवीआई मार लो, वीवीआई मार लो, और इसी पे दबा के लाइक से ठोक दो, दबा के लाइक से ठोको बच्चों। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए यूज करते हैं, देखो बच्चों हाउ मच वर्क इज डन, हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक। ऑन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 20 kg, मास दे दिया 20 kg, ठीक, फ्रॉम 5 मीटर टू 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। बोला ना 5 से 10, 5 से 10 यानी 5 से 10 गया, तो 5 इनिशियल, 10 क्या हुआ फाइनल हो गया। तो आइए बच्चों यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 1/2, मास कितना दिया है 20 kg, 20 इंटू v कितना बताओ 10, 10 के स्क्वायर माइनस u 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 1/2, यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो गया 10 हो गया,
10 के स्क्वायर 100 माइनस 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 100 माइनस 25 कितना होगा 75, 10 इंटू 75 इज इक्वल टू 750 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों आ गया 750 जूल। ठीक है, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने करा दिया। और डीपीपी में जो है हमने आज के डीपीपी में काइनेटिक एनर्जी पे और इस पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे यानी वर्क इन एनर्जी थ्योरम पे आज के न्यूमेरिकल बेस्ड है। और जो भी आज आप लोग पढ़े बच्चों ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बच्चों दबा के लाइक शेयर ठोकिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये था बच्चों आपका न्यूमेरिकल। ठीक, वर्क डन 750 जूल आया। तो बच्चों ये जो है वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आज का जो भी क्लास है जो भी आपने पढ़ा उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस पेपर जो है वर्क एनर्जी थ्योरम पे और काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के मुझे जल्दी महाकाल की कृपा से दबा के लाइक शेयर ठोको।